आज का रात्रि क्लास है 2/9/1967। उनकी जो मूल बात है कि हम आत्मा हैं। किनकी? किनकी मूल बात है कि हम आत्मा हैं और बाप आ गया है। कौन सा बाप आ गया है? और अगर ये ऐसे कहती हैं, जरूर आया है, तब तो कहते हैं ना कि एक वो बाप भी है और ये भी पता नहीं समझाते हैं या नहीं समझाते हैं कि वो बाप भी है, टीचर भी है। क्योंकि ये ज्ञान वो ही सिखलाते हैं और सर्व की सदगति दाता भी वो ही है। ये कौन बोल रहा है? अरे शिव बाप बोल रहा है, तो ये वो कह के किसकी तरफ बोल रहा है? बीके की तरफ बोल रहा है। उनकी जो मूल बात है कि हम आत्मा है। हाँ, शिव बाबा के लिए बोल रहा है। शिव बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के बता रहा है कि ये समझाने की बात है। समझाते हैं या नहीं समझाते हैं कि वो बाप भी है, टीचर भी है और ये ज्ञान वो ही सिखलाते हैं। किसको? क्या ज्ञान? कि सर्व की सदगति दाता वो ही है। सर्व की सदगति दाता। सर्व में कितने आ जाते? 500-700 करोड़ की सदगति दाता वो ही है। कौन? बोलने वाला शिव बाप या ब्रह्मा जिसके तन में बोल रहा है? शिव बाबा के लिए बोला। वो ही सदगति दाता है, सारी दुनिया की सदगति दाता। और वो ही हम सभी आत्माओं का बाप है। ये किसने बोला है? ये किसने बोला? वो ही हम सभी आत्माओं का बाप है। शिव ने बोला, और शिव का भी बाप है वो। वाह भैया, शिव बाबा शिव का भी बाप है। ये होता है क्या? हत्या कि नहीं? ब्रह्मा बाबा ने बोला और वो ही शिव बाबा हम सभी आत्माओं का बाप है। तो इन तीनों में से क्या कहा? इन तीनों में से भी ये बाप है, टीचर है, गुरु है। भला तीनों में से भी नहीं समझते हैं? कौन तीनों?
बाप, टीचर, सदगुरु ऐसी पत्थर बुद्धि है। क्या कि ये नहीं समझते हैं कि बाप का पार्ट वर्षा देने वाला नई दुनिया का, और टीचर क्लैरिफिकेशन देने वाला, और गुरु गुरु तो दलाल होता है ना। सदगुरु मिला दलाल, किसके किसके बीच में? सदगति करने वाला सदगुरु, सुप्रीम सोल बाप, और जो भी सदगति में जाने वाले बच्चे हैं उनके बीच में कौन है? दलाल है। तो देखो कितनी बार बताया कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, एक ही है, फिर भी नहीं समझते। ऐसी पत्थर बुद्धि है जो पता नहीं समझाने में गड़बड़ है। या बाबा जैसे कहते हैं कि योग युक्त नहीं है समझाने वाला योग युक्त नहीं होगा तो भी नहीं समझेगा कोई, क्योंकि सिर्फ ज्ञान युक्त बन करके समझाते हैं, योग युक्त होकर नहीं समझाते है। योग युक्त माने एक बाप के लगाव पूर्वक, तो बाप के प्रति लगाव न होने से, लगन न होने से उनको तीर नहीं लगता है। किनको? समझने वालों को। ऐसा तीर नहीं लगता है जैसा बाबा समझाते हैं। तो कुछ दाल में काला है जरूर समझाने वालों में। ये क्या दाल में काला होता है? माने जो समझाने वाले हैं उनकी बुद्धि, उनकी लगाव व्यभिचारी है। इसलिए तीर नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। नहीं तो ये समझाना इतना सहज है। समझाते हैं ओ बाबा, आत्माएं तो सभी हैं, और बाबा ही है शिव बाबा। क्योंकि बाबा ही तो जब जयंती होती है, जय जयकार होती है, तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जयंती किसकी होती है? बाबा की जयंती होती है या आत्माओं के बाप शिव बाप की जयंती होती है? जय जयकार किसकी है? शिव बाप की कभी हार होती है? नहीं, उनकी तो न हार होती है न जीत होती है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं तब कहा जाता है शिव बाबा। तो उनकी प्रत्यक्षता रूपी जब जन्म होता है तो उसकी जयंती होती है, जय जयकार होती है कि भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सारी दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते हैं,
और भारत में ही ये स्वर्ग का राज्य था। कोई दूसरे देशों में, विदेशों में, जहां विदेशी धर्म पिताएं, विधर्मी धर्म पिताएं आते हैं, वहां ये स्वर्ग का राज्य नहीं था। है? क्यों नहीं था? हाँ, उन्होंने क्या पाप कर दिया? क्या पाप कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ? विनाशी खंड क्यों हो गए? क्या गड़बड़ कर दिया? भारत अविनाशी खंड क्यों हो गया? विधर्मी है। हाँ, मुख्य बात तो याद ही नहीं रहती। जो अव्यभिचारीपना है, पवित्र है, वो रहते ही नहीं है। पवित्रता को उतना महत्व नहीं देते। दूसरे धर्मखंड, बाप कहते हैं माम एकम याद करो। उनकी जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है, विविचारी याद की, विविचारी दृष्टि की, विविचारी वृत्ति की। तो उनसे पोसाता ही नहीं है। अभी 84 जन्म के बाद बाप कहते हैं, है? अभी संगम युग में 84 जन्म पूरे होने के बाद फिर संगम युग में बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं। क्या अब नहीं कहा शिव बाबा? कौन आया हुआ हूं? मैं आया हुआ हूं। क्यों? शिव बाबा आया हुआ हूं ऐसे नहीं कहते है? शिव बाबा के लिए तो बताया कि सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। वो तो इसी सृष्टि पर हमेशा रहता है, आने जाने की बात ही नहीं। तो मैं आया हुआ हूं। और फिर संगम पर ही यही तुम बच्चों को है, यही बादशाही स्वर्ग की देता हूं। है ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में देता हूं। सतयुग त्रेता में भी स्वर्ग तो होगा, लेकिन बादशाही तुमको इसी जन्म में, इसी शरीर से, इस नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूं। किसको? इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को भी नहीं, उनको भी नहीं। कौन? जो विदेशी धर्मखंड वाले हैं, उनको भी नहीं, तुमको देता हूं जो सन्मुख बैठे हैं। अभी ये बातें सुनते तो हैं कान से, है? जो बाबा बोलते हैं वो बातें कान से तो सुनते हैं, परंतु देखा जाता है फिर एक की भी बुद्धि में ठक से नहीं बैठता है। कि धक से बैठ जाए कि ये बात तो बिल्कुल सत्य कहते हैं। क्या बात? कि नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बादशाही तुम बच्चों को यही पुरुषोत्तम संगम में देता हूं, और तुमको देता हूं, और किसी को नहीं। ये बात ठक से बुद्धि में बैठती नहीं।
और अच्छी ही बात बताती है कि बाप आ गया है। 5000 वर्ष पहले भी आया था। है? जो यादगार मनाते रहते हैं, शिव जयंती की यादगार मनाते रहते हैं कि नहीं? किसकी यादगार है? बाप के आने की यादगार मनाते रहते हैं कि बाप जिस तन में आता है उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस की यादगार शिव जयंती मनाते रहते हैं। मनाते तो आते हो, वो ही शिव बाबा। क्या? कौन से शिव बाबा? 5000 वर्ष पहले जिन्हें शिव बाबा ने हमको पढ़ाया था प्रैक्टिकल में। क्या कहा? प्रैक्टिकल में पढ़ाना कैसे होता है और इम्प्रैक्टिकल में पढ़ाना कैसे होता है? कैसे होता है? प्रैक्टिकल में पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि शरीर में प्रवेश करता हूं जिसके, तो वो प्रैक्टिकल हो गया, शरीर के द्वारा है। और तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाए रहे। अभी शिव बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं। और फिर शिव बाबा भी है, टीचर भी है। इस प्रकार से, किस प्रकार से? प्रैक्टिकल में टीच भी कर रहा है। बाबा भी इस प्रकार से है। भी क्यों लगा दिया? किस प्रकार से? प्रैक्टिकल में बाबा भी इस प्रकार से है। और फिर दूसरा कौन? भी लगा दिया तो कौन? शिव बाप भी इस प्रकार से पढ़ा रहे। और वो सदगति दाता भी इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में सदगति दाता भी है, टीचर भी है। इम्प्रैक्टिकल कैसे होता है? और इम्प्रैक्टिकल किसके द्वारा किसको समझाता है? किसको पढ़ाता है? जो इम्प्रैक्टिकल के हैं, बीके को। कैसे? बीके को शरीर के द्वारा नहीं पढ़ाता। ब्रह्मा का शरीर नहीं है दादा लेखराज का है, था तो अभी सूक्ष्म शरीर है, टीचर नहीं है। अच्छा, तो दिव्य गुणों की पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? ये भी तो एक सब्जेक्ट है। क्या? ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की धारणा है कि नहीं? तो दिव्य गुणों की धारणा कौन सिखाए रहा अगर टीचर नहीं है तो? है? बाप को नहीं पहचाना। ये बात थोड़ी ही हो रही है। टीचर है कि नहीं? सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा है। हाँ, प्रैक्टिकल शरीरधारी नहीं कहेंगे। शरीरधारी तो जब था है साकार शरीर से, तब कहेंगे प्रैक्टिकल था।
तो इतना समझाने पर भी हर कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है ये है। हर कोई की माने कोई कोई की बुद्धि में बैठता है। अच्छा, वो कौन है जिनकी बुद्धि में बैठता है? समझाने पर बैठ जाता है। बाकी हर कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो कोई कोई होंगे ना, सन्मुख वालों के सबकी बुद्धि में बैठ जाता है, हर एक की बुद्धि में है। एडवांस वालों के सबको बुद्धि में बैठ गया कि ये एक ही है बाप, ये एक ही है टीचर है, ये एक ही है सदगुरु, और प्रैक्टिकल में है शरीर के द्वारा। ऐसे नहीं निराकार ही निराकार है, बिंदु ही है। सबकी बुद्धि में बैठ गया एडवांस वालों को, हर एक की बुद्धि में। अरे अभी कहते बैठ गया, अभी कहते नहीं बैठ गया। सूर्यवंशियों की बुद्धि में बैठता है। अच्छा, माने तुम बच्चे जिनको पढ़ाता हूं ये सब सूर्यवंशी नहीं है, एडवांस वाले। है बड़ी मुसीबत आती है समझने में। हर एक की बुद्धि में नहीं बैठता है, माना कुछ हैं जिनको बुद्धि में बैठता है। शिव बाबा तो ख्याल हो जाना चाहिए ना कि भाई ऐसे बाबा के पास हम जाते हैं, हम आत्मा भी हैं बरोबर है। ऐसे नहीं कि हम आत्मा नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और दूसरे सब आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा हैं। है दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, तो वो तो अपन को दे ही समझते हैं। बाकी रहे बेसिक वाले, वो तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव होता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हम आत्मा हैं बरोबर। ज्योति बिंदु का अनुभव होता है भ्रकुटी में, और वो हम सब आत्माओं का बाप भी है। जिनको ज्योति बिंदु का भ्रकुटी में अनुभव होता है, भी क्यों लगा दिया, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और ये सच कहती है कि वो बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? वो बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप पढ़ाते हैं? वो बाप, मैं नहीं, ऐसे नहीं बोला। वो बाप शिव बाबा पढ़ाते हैं। हाँ, शिव भी है, और शिव तो आत्माओं का बाप है, और फिर बाबा भी है, क्योंकि साकार शरीर में आते हैं तो सब संबंध बनते हैं, तो बाबा भी है। यानी अंदर में बैठ करके कोई चिंतन करे कि इस समय में, या सुन करके आकर के घर में कोई चिंतन करे, ये तो बस बरोबर बात बोलती है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। तो वो आत्मा
जब अपन को समझे तभी तो कहे ना कि ऐसे बाबा के पास तो फौरन चला जाना चाहिए, है? ऐसे नहीं, पूछते हैं, पूछा जाता है कि कब से ज्ञान में चल रहे हो, है? तो बोलते हैं 2 साल से ज्ञान में चल रहे। फिर बाबा के पास क्यों नहीं गए, क्यों नहीं आए? तो फिर बहानेबाजी बनाते हैं, ये धंधा था, वो धंधा था। इसका मतलब निश्चय बुद्धि नहीं बने थे। नहीं तो ऐसे बाबा के पास तो फौरन चला जाना चाहिए, है? फौरन माने ये तो अव्यक्त बाप दादा तो कहते हैं ये फौरन फौरन, ये तो फॉरेनर्स का काम है? निश्चय होगा तो फौरन भागेगा। तो भारतवासी फौरन नहीं भागते, है? विदेशियों के लिए क्यों कह दिया कि जो फौरन करते हैं वो फॉरेनर्स हैं? क्यों कह दिया? क्योंकि वो उनकी बुद्धि में जब तक बैठता है तब तक तो टू लेट हो जाता है। क्या हो जाता है कि नहीं? नहीं, टू लेट हो जाता है। तो वो तो समझते हैं आप जो कुछ करना चाहिए फौरन करो, नहीं तो टाइम चला जाएगा। तो वो तो फौरन करते हैं। ये भारतवासी है कुंभकर्ण। भारतवासी क्या है? कुंभकर्ण है, सोते रहते हैं आराम से। हाँ, क्या है? अरे हाँ, कुंभकर्ण। तो फौरन कैसे करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे? अरे हाँ ना, कुछ नहीं करते। हाँ, ऐसे बाबा के साथ जा करके सन्मुख उनकी मुरली भी सुननी चाहिए। उनकी, हाँ, इनकी नहीं, मेरी नहीं, किनकी? उनकी मुरली भी सुननी चाहिए और बाप को बरोबर जाकर के मिलना भी चाहिए। शिव बाप को बड़ी आतर वेला हो रही है कि जल्दी जल्दी जाकर के मिलते क्यों नहीं है? इतना टाइम चला गया। कौन से सन की वाणी है? सन 67 की। कितने साल हो गए है? अरे 67 की वाणी है। जिस समय ब्रह्मा के तन से बोल रहे थे उस समय कहां 57 साल हो गए है? 51 साल हो गए। 67। अरे 30-33 साल ही तो हुए है। तो बरोबर जाकर के मिलना चाहिए। किसको? है? बाप को बरोबर जाकर मिलना चाहिए, है? यानी जो बाप जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं और उनको ही बुलाते हैं। क्या? कौन? उनको ही कौन बुलाते हैं? मेरे को नहीं बुलाते, उनको। किनको? है?
बुलाते कौन रहते हैं? भारतवासी या विदेशी? कौन है? विदेशी तो बुलाते ही नहीं, भारतवासी बुलाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बुलाते रहते हैं, उनको ही बुलाते रहते। किनको? निराकार को बुलाते भारतवासी या साकार को बुलाते हैं? हाँ, भारतवासी बुलाते हैं। साकार को कहते हैं पतित पावन सीताराम। जो पतित बनते हैं बहुत ज्यादा, विदेशियों से भी ज्यादा पतित बनते हैं, तो वो बुलाते भी हैं। जो पतित नहीं बनते इतने, वो बुलाते भी नहीं है। तो बुलाते हैं कि आओ आकर के रहम दिल, हे रहम दिल बाबा आओ, आकर के हमको इस दुख से छुड़ाओ। तो भी देखो किसको भी ये क्यों होता है? क्योंकि अनेक प्रकार के ये साधु संत, कोई बताया ना उस दिन है, ऐसे ऐसे साधु संत हैं, न हगते हैं, न खाते हैं, न कुछ करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के साधु हैं। तो वो ऐसे भी तो होते हैं ना, चलिए करिए। अब फिर उनके लिए क्या कर सकते हैं? वैसे तो नहीं कोई इनको कह सकते हैं कि वो बाबा भी है, टीचर भी है, और वो टीचर बन के अच्छी तरह से हमको समझाते हैं, गुरु भी है? जो न खाते हैं न पीते हैं, इनको ऐसे तो नहीं कह सकते कि गुरु भी है, सदगति देता है। और हम वहां आकर के यही तो सबको मैसेज देते हैं, हम कौन? हम वहां आकर के यही तो सबको मैसेज देते हैं कि अभी बाप से बेहद का वर्षा ले लो, है? बेहद स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले लो। सबको यही बताते हैं, मैसेज देते हैं। हम कौन? हम माने क्या? कौन हम? अरे हम है तो एक तो नहीं होगा पैसे से देने वाला। राम और कृष्ण है, क्योंकि स्थापना हो रही है और स्थापना हुई कि विनाश सामने ही खड़ा है। विनाश किस लिए रुका हुआ है? राजधानी की स्थापना होने तक के लिए रुका हुआ है, क्योंकि बाप आकर के नई दुनिया की राजाई भी स्थापन करते हैं और धर्म भी स्थापन करते हैं। तो राजाई स्थापन हुई, राजधानी बनी, फिर विनाश तो तुरंत चालू हो जाएगा।
तो ऐसे पत्थर बुद्धि देखने में आते हैं, ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कुछ भी नहीं समझते, एकदम नहीं समझते। तो ये वंडर लगता है ना बच्ची, है? तो ऐसी कोई आया है, क्योंकि आधा कल्प जो ये देह अभिमान में रहा है मैं आत्मा हूं, वो निश्चय बैठता ही नहीं है। और ये है बहुत सहज बात। ये घड़ी घड़ी अपन को आत्मा समझना है और देहभान छोड़ना है। इस समय में, किस समय में? संगम युग में आत्माभिमानी बन करके और बाप से वर्षा लेना। आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, देहभान रह जाएगा तो वर्षा नहीं मिलेगा, है? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप तो है ही आत्मा, आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल। और जिसमें प्रवेश करते हैं उसके भी लिए ये कंपल्सन है। क्या क्या करो? अपन को पहले पक्का पक्का आत्मा समझो, है? एकदम पक्के आत्माभिमानी बनेंगे तो बाप का वर्षा मिलेगा, है? तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए भी कंपल्सन। क्या? बाप का वर्षा क्या है उसके लिए? जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए बाप का वर्षा का क्या है? और बाप कौन? उसके लिए बाप वही निराकार। तो उसका वर्षा लेने के लिए निराकार से क्या वर्षा मिलेगा उसको? है ज्ञान का वर्षा, राजाई का वर्षा मिल जाएगा पहले। वो निराकार राजाई का वर्षा देता है क्या? उसको, वो राजा है, धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। ये तो है त्रिकालदर्शी, ज्ञान सूर्य, तो ज्ञान का ही वर्षा देगा ना, निराकार है ना, तो निराकार ही वर्षा देगा। तो चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप ही क्यों न हो, उसको भी पहली शर्त क्या क्या बनो? आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनेंगे तो ज्ञान का वर्षा भी मिलेगा। देहभान में रहेंगे तो देह तो लंबी चौड़ी होती है, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा भैंस बुद्धि बनेगी कि सूक्ष्म बनेगी? सूक्ष्म तो बन नहीं सकती है। सूक्ष्म नहीं बनेगी तो ज्ञान बुद्धि में फिरेगा ही नहीं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा ही नहीं। और मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा, जैसे जुगाली करती है गाय तो गाय का खून बनता है, तो ऐसे ही अगर मनन चिंतन ज्ञान का नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो नए नए ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में आएंगे नहीं, और फिर ज्ञान अमृत बनेगा नहीं, है? अमृत बनेगा मंथन किए बगैर? नहीं बनेगा। और मंथन किए बगैर अमृत नहीं बनेगा तो नई दुनिया की स्थापना भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि नई दुनिया में सब देवताएं होंगे। देवताएं मर के अमर है? देवताओं की मृत्यु होती रहती है, घावड़िया है, दुखी होके मरते हैं कि स्वेच्छा से मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं। तो मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो अमृत भी नहीं बनेगा। ज्ञान अमृत, अमृत नहीं बनेगा
तो देवताएं जो अमर कहे जाते हैं उनकी दुनिया की स्थापना भी नहीं हो सकती। और मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे तो हर एक आत्मा एक सितारा है, उसकी अपनी एक दुनिया है? तो वो सितारे में जो भी रहने वाले हैं वो अभी अमर तो नहीं बन सकते। तो आत्माभिमानी बन करके बाप से वर्षा लेना है बस। अभी बाप आया है संगम युग में, हर युग में नहीं आता है, जैसा विद्वान पंडित आचार्यों ने शास्त्रों में लिख दिया या गीता में लिख दिया संभवामि युगे युगे, नहीं। और वो भी ऐसे कहते हैं, वो भी कौन? बाप आया है और वो भी ऐसे कहते हैं। कौन वो है? अपन को आत्मा समझो और मेरे से वर्षा ले लो। वो भी माने कौन? वो भी है अरे जिस तन में मुकर्रर रूप से आया है ना, वो भी ऐसे कहते हैं कि अपन को आत्माभिमानी समझो और फिर मेरे से वर्षा ले लो। है मेरे से वर्षा लेना है या निराकारी वर्षा लेना है? कौन कहता है? शिव बाबा वो भी ऐसे कहते हैं कि आत्मा बनो, और आत्मा तो हो ही, बनो क्या? हाँ, देवभानी बन गए थे इतना दिन। हिसाब लगाओ कितना दिन, 2500 साल में कितने दिन हुए है? 2500 साल गुणे 365 करो, कितने दिन देह अभिमानी बन गए थे? है अभी अभी भी ऐसे नहीं कि अभी पक्के आत्माभिमानी बन गए हो, नहीं, अभी अभी भी देह अभिमानी हो। नहीं तो 24 घंटे का हिसाब लगा के देखो, है? देवान में रह करके देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, काम करते हो। हाँ हाँ, क्या क्या बताया? 9,12,500 दिन हुए, नहीं 7 लाख, 9 लाख। तो इतने दिन देह अभिमानी थे और अभी भी देहवानी हो। और हम बताते हैं, हम बताते हैं तो कोई समझ में थोड़े ही आता है तुमको कि हम आत्मा है? क्यों नहीं आता है समझ में? है भक्ति मार्ग में तो कहते हैं, हम, किसने कहा? हम बताते हैं, है? हम बताते हैं तो कोई समझ में थोड़ी आता है तुमको। तुमको माने किसको? सामने बैठने वाले बच्चों। ब्रह्मा बाबा समझाते हैं, हम बताते हैं तो कोई समझ में थोड़े ही आता है तुमको कि हम आत्मा हैं, है? तुमको किसने कहा? अभी भी देह अभिमानी हो।
समझ में आता नहीं है कि हम आत्मा हैं, और परमात्मा जब आते हैं तभी कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। है कौन कौन? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन कौन अलग रहे? है आत्माएं और परमात्मा। कौन परमात्मा? है परमपिता। परमपिता के अलग रहने और नजदीक रहने वो तो पता ही नहीं लगता, वो तो बिंदु है, निराकार है। साकार, जिसके लिए गीता में भी बोला है दुनिया में दो तरह की आत्माएं हैं। अभोक्ता वो सिर्फ एक है, शिव बाप, और सारी आत्माएं भोक्ता भोगी। परंतु भोगी आत्माओं में भी एक और है जो उत्तम कही जाती है, पुरुषोत्तम है परमात्मा। परमात्मा इति उदाहरण। तो उसके लिए बोला। किसके लिए? है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अलग क्यों रहे? क्या वो परमात्मा पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी सृष्टि पर रंगमंच पर रहता नहीं है? रहता तो है, फिर अलग क्यों रहे? है क्योंकि उसको कोई पहचान नहीं पाता कि हीरो पार्टधारी कौन है और कैसे है और कब कब हीरो है न हीरो है। तो संगम युग में पहचान होती है और आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आकर के पहचान देते हैं ब्रह्मा मुख से, है जिसे वेदवाणी कहा जाता है कि परमात्मा कौन है, परम पिता कौन है। कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता। जैसे शिव शंकर, कभी नहीं कहते शंकर शिव। तो बाप आकर के परिचय बताते हैं तो वो ही आते हैं, वो ही आकर के वर्षा देते हैं। है वो ही। क्या तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता है कि वो ही आते हैं, वो ही वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा? कौन सा वर्षा देते हैं? कौन सा वर्षा देते हैं? है वो ही वर्षा देते हैं ज्ञान का तुम बच्चों को। अच्छा, वो तुम बच्चों को ज्ञान का वर्षा देते हैं? हाँ, बेसिक ज्ञान का वर्षा देते हैं, लेकिन बैकुंठ का वर्षा देते हैं। वो ही माने शिव बाबा है, बैकुंठ का वर्षा देते हैं। ज्ञान का वर्षा कौन देता है? हो तो निराकारी ज्ञान है तो निराकारी बाप है जो ज्ञान का वर्षा देता है? तो क्या तो ज्ञान का वर्षा मांगते रहे उससे? भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुमने ज्ञान का वर्षा मांगा? ले कहते रहे पतित पावन आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो
पतित पने से पावन बनाना माना देवता बनाना, या तो जीवन मुक्ति में आते हैं तो भी एक जन्म के लिए आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, तो वो ही आकर के तुमको वर्षा देते हैं सुख शांति का। क्या ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता है? अरे क्यों नहीं बैठता? तुम आत्मा तो हो ना, है? न बैठने का कारण इशारा दिया, क्या शरीर तो नहीं हो ना, माना देवान है तो बुद्धि में बैठता नहीं। तो पाप बैठ करके आत्मा से बात करते हैं। बैठ करके क्यों बोला? कभी खड़े होके बात नहीं करते? हाँ, अरे लेटे लेटे बात करते हो, ऐसे नहीं। हाँ, वो प्रवेश करते हैं ना तो बैठना पड़े। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसकी भ्रकुटी में बैठते हैं और बैठ करके आत्मा से बात करते हैं। देवान होगा, देवानी होंगे तो उनसे थोड़ी बात करते हैं। इस शरीर में बैठ करके बात करते हैं। है किस शरीर में? किस शरीर में बताया? हाँ, मुकर्रर शरीर अब कहां धरा है? 67 में। ठीक है, जब होगा मुकर्रर शरीर होगा तो बात करते हैं, लेकिन ये वाणी तो 67 की है ना, इस शरीर में बैठ करके बात करते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में तो कुछ निश्चय नहीं बैठता है। तो माने किस लिए निश्चय नहीं बैठता है? इस ब्रह्मा के तन में बैठ करके बात करते हैं तो तुमको निश्चय नहीं बैठता। माना क्या कारण हो गया? ये ब्रह्मा आत्मा अभिमानी नहीं बना है, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव इनको नहीं होता। अगर ज्योति बिंदु आत्मा का अनुभव हुआ होता तो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बनते। तो इसलिए तुमको निश्चय नहीं बैठता है। निश्चय बैठे आत्मिक स्थिति में बैठ करके, जो सुनने वाला हो वो भी आत्मिक स्थिति में हो, सुनाने वाला हो वो तो होना ही चाहिए आत्मिक स्थिति में, तो कुछ बुद्धि में बैठे। तो ऐसे कोई पता नहीं, योग नहीं है? योग नहीं है तो क्या होता है? योग किससे? सर्वशक्तिवान से। सर्वशक्तिवान से योग होगा तो शक्ति आएगी, ताकत आएगी। अब योग ही नहीं है तो ताकत ही नहीं है? समझाने की कोई ताकत ही नहीं है तो कोई समझता ही नहीं है। ओम शांति।